Hello everyone, this is Ajit Kumar and welcome on your channel English वाला 365D। I hope you are all doing well in your life। और इसी उम्मीद के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे जो आपकी क्लास 1 by 1 कभी आप सिंटैक्स देख रहे हैं और कभी आपको क्या की जा रही है, क्लास 12 की यहाँ पे ग्रामर चल रही है। यानी कि हर एक बच्चों को यहाँ पे देखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लास आपके लिए ला रहे हैं। और आज जो मेरा टारगेट रहेगा हमारे स्टूडेंट वो क्या रहेगा कि आज देखेंगे कि क्लास 12th में जो फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें अभी तक मैंने आपको सिमिली एंड मेटाफर की क्लास में आपको क्या कर चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। लेकिन आज देखेंगे कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं यूपी बोर्ड वाले बच्चे के दिल में आस रहती है एंड जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं क्लास 9 10th के, इवन 11 12th के भी, और जो पोएटिक डिवाइस उनके एग्जाम में पूछी जाती है, आज वो पूरा धुआं धुआं होने वाला है। यानी कि पर्सोनिफिकेशन पढ़ने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार इसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है इस फिगर ऑफ स्पीच में, ये आपके लिए जबरदस्त होगा। बस मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे डिफिनीशन एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपका अभी बेहतरीन होगा। कैसे आपको समझना है कि पर्सोनिफिकेशन इस सेंटेंस में यूज हो सकता है, एक्चुअल में होता क्या है, कैसे फील कर सकते हैं, ये आज आप देखेंगे। सो माय स्टूडेंट, बिना समय गवाए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि जो आज हमारा कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में उसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है। सो यहाँ माय स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो आपका कॉन्सेप्ट होगा वो आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पर्सोनिफिकेशन, जिसकी हिंदी होती है मानवीकरण, जिसकी हिंदी क्या होती है, मानवीकरण होती है। डिफिनीशन के लिए आप जाएंगे तो इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडिया आर थॉट ऑफ एज ए पर्सन हैविंग लाइफ। यानी कि हाँ बाय डिफिनेशन जो आपके कॉन्सेप्ट की बात की जाएगी तो यहाँ पे आपका दो दिया हुआ है, एक आपका है लाइफलेस, एक आपका है यहाँ पे लाइफलेस ऑब्जेक्ट की बात की गई है, और दूसरा बात किया गया है माय स्टूडेंट यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट आइडिया की बात की गई है यहाँ पे। अब एक चीज याद रखिएगा माय स्टूडेंट कि ये है क्या, लाइफलेस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, इसमें जीव नहीं पाया जाएगा। यानी कि आपका होगा क्या माय स्टूडेंट, ये आपका निर्जीव होगा, ये आपका क्या होगा, निर्जीव होगा। यानी निर्जीव वस्तु की बात की जा रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है यानी कि अदृश्य, जिसे क्या बोलते हैं अदृश्य, और आइडिया का मतलब भाव होता है या फिर विचार होता है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं आराम से, एकदम बच्चे देखते रहेंगे, यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, आप यहाँ पे अगर एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई तो समझ लीजिए आप धुआं धुआं कर देंगे, और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप कहीं भी क्या कर सकते हैं, फिगर ऑफ स्पीच को पा सकते हैं। अब यहाँ हमारी स्टूडेंट कहानी है कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड अब्स्ट्रैक्ट जो आइडिया है, ठीक है, इसको करते क्या हमारे स्टूडेंट कि थॉट ऑफ एज ए पर्सन हैविंग लाइफ। यानी कि जितने भी आपके क्या रहेंगे, लाइफलेस ऑब्जेक्ट रहेंगे एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडिया रहेगा, इनको हम क्या करेंगे, सजीव मानकर, लिविंग थिंग्स मानकर इनको क्या करेंगे, एक मानव का रूप देंगे। एक मानव का रूप देने का मतलब है हमारे स्टूडेंट कि इसमें कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो विचार होगा या फिर जो आपकी लाइफलेस ऑब्जेक्ट होगी, इसे सजीव मानकर क्या किया जाएगा, मानव के रूप में इसे क्या किया जाएगा, प्रकट किया जाएगा, जिसमें क्या हो, जीवन हो, हैविंग लाइफ। यानी कि एक जीवन जिसमें पाई जाती है उसकी तरह क्या किया जाएगा, इसको आपको यहाँ पे इसको कंपेयर किया जाएगा, कंपेयर नहीं किया जाएगा, इसको माना जाएगा। यानी कि जितने भी आपके लाइफलेस ऑब्जेक्ट होंगे और जितने भी आपके ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया होंगे, इनको सजीव मानकर जब मानव के रूप में क्या करेंगे, इसे प्रकट करेंगे, इसे मानव का क्या करेंगे, ह्यूमन लाइफ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, इससे जब इसमें करेंगे इसको तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पर्सोनिफिकेशन कहलाएगा। समझ में आया क्या हमारे स्टूडेंट, बहुत ही इजी है। यानी कि इन पर्सोनिफिकेशन जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट होगा, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया होगा, ठीक है, और जो इनके जो विचार होंगे उसको हम क्या करेंगे, एज ए पर्सन, उसे मानव का, यानी कि जिसमें जीवन पाई जाती है उसको सजीव मानकर उसे क्या करेंगे, मानव के रूप में क्या करेंगे, प्रकट करेंगे। ये हमारा मानवीकरण कहलाता है, पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। ओके, वंस अगेन ट्राई टू लर्न हियर। इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज ए पर्सन हैविंग लाइफ। ओके, अब कहानी यहाँ पे आगे माय स्टूडेंट की कॉन्सेप्ट में आपने ये देखा। अब एक चीज इसमें याद रखिएगा माय स्टूडेंट कि इसमें आपको नोट करके आपको याद करना है कि इसमें जितने भी आपके लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया रहेंगे उन्हें क्या करेंगे, एज ए पर्सन, जो मैंने लिखा हुआ है डिफिनेशन में से ही आप उठा लेंगे, एज ए पर्सन हैविंग लाइफ। यानी कि उनमें क्या होना चाहिए, जीवन होना चाहिए, एक मानव की तरह क्या होना चाहिए, जीवन होना चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ और यहाँ पे समझते हैं। अच्छा, यहाँ एग्जाम्पल से पहले मैं आपको थोड़ा सा माय स्टूडेंट यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कैसे आप क्या करेंगे।
पहचान सकते हैं कि कहाँ पे हमारा पर्सोनिफिकेशन होगा। एक बार स्टूडेंट आप पहले के समय में मैं कभी कभी क्या करता हूँ, सॉन्ग सुन लेता हूँ, तो उसमें मैंने एक सॉन्ग सुना था, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि वो सॉन्ग कैसे है और उसमें कैसे आप क्या करेंगे, फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे पा पाएंगे। स्पेशली पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे आया है तो कहीं ना कहीं वो मुझे बताना आपको बहुत ही जरूरी है। एक साथ लता मंगेशकर का गाना है, आई डोंट नो कि लता मंगेशकर का ही, बट मैं गाना कभी कभी क्या करता हूँ सुन लेता हूँ। वो गाना कुछ इस तरह से था, ए हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल। वंस अगेन, ए हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल। अब यहाँ बाई स्टूडेंट आप ये देख रहे हैं कि जो मैं सॉन्ग गा रहा हूँ कि ये हवा मेरे संग संग चल, अब यहाँ बाई स्टूडेंट मैं हवा की बात कर रहा हूँ, एयर की बात कर रहा हूँ, तो स्पेशली आप क्या करेंगे कि यहाँ पे एयर आपके साथ साथ चलेगा नहीं बाई स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एयर को अपने साथ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसको एक मानो का रूप देकर क्या कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि तुम मेरे साथ साथ चलो। तो ये जो सॉन्ग है, हवा मेरे संग संग चल, ठीक है, मेरे दिल में हुई हलचल, तो यहाँ पे जो एयर को क्या किया गया है, यहाँ पे माय स्टूडेंट यहाँ पे मानो का रूप दिया गया है। समझ में आ रहा है क्या पर्सोनिफिकेशन क्या है? तो यानी कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो आप सॉन्ग सुनते हैं अपने माय स्टूडेंट एजुकेशन है ना, रियल लाइफ में उतारने की कोशिश करो, क्योंकि रियल लाइफ में जब आप उसे उतारोगे ना तब समझ में आएगा एक्चुअल में जो चीजें हम पढ़ रहे हैं यार मेरे लिए इजी है, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। जो अवसर होता है माय स्टूडेंट क्या करती है, वह दरवाजे पर, जो अवसर होता है वह एक बार दरवाजे पे क्या करता है, दस्तक देता है, या फिर एक बार अवसर जो क्या होता है, दरवाजा खटखटाता है। यानी कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है वो आपको क्या करता है, एक ही बार आपको मिलती है, दरवाजा खटखटाता है, आपको ये करना है कि आपको लाइफ में उसका कितना फायदा उठाना है कितना नहीं उठाना है, तो आपके ऊपर है। और यहाँ माय स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं हमारे ना, इसको क्या किया गया है, नॉक्स एट द डोर बट वंस। जो अवसर होता है वो एक ही बार क्या करता है, दरवाजा खटखटाता है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को क्या किया गया है, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट यहाँ पे आपको यहाँ पे इसको हैविंग लाइफ जिसमें हो, ठीक है, इसको यहाँ पे मान लिया गया है यहाँ पे। तो ये आपके यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन में अपॉर्चुनिटी को क्या किया गया है, यहाँ पे बोला गया है मानव का रूप देके कि ये क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी क्या करता है, दरवाजा खटखटाता है। तो क्या अपॉर्चुनिटी खटखटाता है क्या, नहीं, कोई ना कोई ह्यूमन ही आपका क्या करेगा, दरवाजा खटखटाता है। तो अपॉर्चुनिटी को बेटा इसको रूप दिया गया है ह्यूमन का यहाँ पे, यानी कि मानव का अपॉर्चुनिटी को क्या किया गया है, मानव का रूप दिया गया है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एकदम नोट्स बनाते थे, अगर आप अपना नोट बना रहे हैं खुद का ना, तो वो आपके लिए मतलब बेहतरीन है। और आपके कहीं ना कहीं जो माता पिता आस लगाए हुए हैं कि मेरा बच्चा बोर्ड में अच्छा नंबर आएगा, बिल्कुल आएगा। कहीं ना कहीं ये 2 नंबर मतलब समझ रहे हो ना, 1 नंबर बच्चा अगर किसी से कम होता है तो वो कितने बच्चों से पीछे चला जाता है, यहाँ पे तो 2 नंबर की बात है, तो कहीं ना कहीं जरूरी है पढ़ना। यहाँ पे लिखा हुआ बेटा एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। जो एंजाइटी है, जो चिंता है, ठीक है, वो क्या है, चिंता उसके फेस पर क्या है, बैठी हुई है। यहाँ पे पूरा लिख दे रहा हूं, चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है। अब यहाँ हमारी स्टूडेंट एक बात बताओ कि चिंता उसके फेस पर क्या की जा सकती है, देखी जा सकती है, यानी कि चिंता उसके फेस पर क्या की है, बैठी जा सकती है। अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं कि जो आपको सामने प्रत्यक्ष रूप से चिंता दिखाई दे रही है और जो सिचुएशन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे माय स्टूडेंट आपको डायरेक्ट क्या किया गया है, यहाँ पे एंजाइटी को क्या किया गया है, यहाँ पे ह्यूमन लाइफ दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लव इज ब्लाइंड, प्यार कैसा होता है, अंधा होता है। यहाँ पे लव को ही क्या किया गया है, यहाँ पे कैरेक्टर को क्या किया गया है, यहाँ पे लिया गया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जीलस, जो जीलस होता है इज ए ग्रीन आइड मोनास्टस। जो बेटा जीलस ईर्ष्या जो होती है वो क्या होती है, एक हरे आंखों के जैसी क्या होती है, राक्षस होती है, मोनास्टर होती है, ठीक है। अब यहाँ हमारे स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि जो जीलस आपका है, यहाँ पे इसको क्या किया गया है, जो ये आपका ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये आपका क्या हुआ, पर्सोनिफिकेशन हुआ। समझ में आया क्या, यानी कि ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया की बात की जाएगी या फिर आपके लाइफलेस ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी, जब उसे ह्यूमन लाइफ, ठीक है, उसके विचारों को, उसके भावों को जब हम क्या करते हैं, सजीव मानकर उसे मानव के रूप में क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, ये आपका मानवीकरण कहलाता है, पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जीलसी इज अ ग्रीन आइड मोनास्टर। जो यहाँ पे जीलस आपका वर्ड है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, यानी जो ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या एक हरे आंखों की क्या होती है, हरे आंखों की क्या होती है, राक्षस है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, लव इज ब्लाइंड, प्यार कैसा है, प्यार अंधा है, ठीक है। अब लव इज ब्लाइंड, अब यहाँ पे लव को ही क्या किया गया है, अब कोई अंधा कौन होता है, अंधा एक एनिमल भी हो सकता है, ठीक है, ह्यूमन भी होता है, तो उन्हीं का क्या किया गया है, लव को भी क्या किया गया है,
उसका रूप दिया गया है, यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं। और जो मैंने आपको सॉन्ग सुनाया उससे भी आप समझ सकते हैं। एक और गाना है हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे एक और सॉन्ग कह सकते हैं, एक बॉर्डर मूवी की गाना आई थी कुछ इस तरह से, ए हवा तू जा मेरी माँ को पैरों के छू के आ और उसके उसके बेटे का नाम दे। ठीक है, इस तरह से कुछ सॉन्ग था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, बट यहाँ पे स्टूडेंट भी एयर को क्या किया गया है, ये रूप दिया गया है कि तुम जाओ और मेरे माँ को पैर को छू के आओ, यानी कि उसको उसके बेटे का नाम दे। अब यहाँ हमारी स्टूडेंट कहानी ये आती है कि यहाँ पे एयर को बोला गया है एज एक मैसेंजर के रूप में कि आप जाइए मेरी माँ को पैर, मेरी तरफ से मेरी माँ को पैर को क्या करिए, छू के आए। तो हमारी स्टूडेंट रियल लाइफ में ट्राई करिए, इसे फील करने की, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा कॉन्सेप्ट हमारे स्टूडेंट की पर्सोनिफिकेशन होता क्या है, बहुत ईजी। आपने 4 एग्जांपल देखा, ठीक है, आपने इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया जो छोटा मैंने यहाँ से आपको दिया था, तो इसमें ज्यादा करना नहीं है, बस इसको समझना था आपको। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप दिल लगा के पढ़ते रहिएगा हमारे स्टूडेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं एक होप है, जो उम्मीद है इस साल की आप अच्छा नंबर लाएंगे और मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। और अभी तक आप पहली बार मेरे से जुड़े हैं ना, तो हर एक कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया है, चाहे टेंस हो, नाउन हो, उसको सब के सब देख डालिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर जबरदस्त कॉन्सेप्ट साथ, फिगर ऑफ स्पीच के जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा उस पर। तब तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।